जी हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस। इस वीडियो के अंदर मैं आज आपको बताऊंगा वसीम अकरम ने क्या बोल दिया और फहीम अशरफ के रिलेटेड उसने बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया और मैं आप लोगों के साथ वो स्टेटमेंट शेयर करता हूँ, उसमें अपना थॉट भी शेयर करता हूँ, मेरा क्या थॉट है उस स्टेटमेंट के रिलेटेड और फहीम अशरफ का रिसेंटली क्या फॉर्म है और इंटरनेशनल के अंदर वो क्या फॉर्म रहा। तो सबसे पहले हम चलते हैं वसीम अकरम के स्टेटमेंट पर। वसीम अकरम ने स्टेटमेंट बोल दिया कि हम ऐसे पर्चियों को सेलेक्ट नहीं करते। उसने बिल्कुल, क्योंकि अगर आप जानते हो, क्योंकि अगर किसी बंदे का 100 का एवरेज है बॉलिंग के अंदर इंटरनेशनल सतह पर, तो वो बंदा एक फारिग है। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि ये वसीम अकरम की स्टेटमेंट है, इसमें मेरी कोई अपनी स्टेटमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर वसीम अकरम ने यह बोल दिया क्योंकि अगर किसी बॉलर का यहाँ पर 100 से ऊपर एवरेज है स्पेशली बॉलिंग की तरफ से, तो यहां पर आप क्या उससे उम्मीद लगाकर बैठोगे। दूसरी तरफ उसने ये भी बोल दिया अगर किसी बॉलर का और राउंडर का बैटिंग का एवरेज 9 का है तो उसको आपने क्यों सेलेक्ट किया। तो ये बात स्पेशली फहीम अशरफ के लिए वसीम अकरम का स्टेटमेंट था और यहां पर वो बोल दिया कि आपका बॉलिंग का एवरेज 100 का है और आपका बैटिंग का एवरेज जो है 9 का है, तो इस पर आप क्या बता सकते हो, क्योंकि यह क्या सिलेक्शन है। लेकिन फिर भी वसीम अकरम ने उसके बाद भी ये भी बोल दिया, फिर भी हमारी तरफ से हमारा विश है कि पाकिस्तान अच्छा करे, पाकिस्तान इस टीम के साथ अच्छा करे और आगे कंटिन्यू करे और चैंपियन ट्रॉफी के अंदर चैंपियन ट्रॉफी को रिटेन करे। लेकिन यहाँ पर मैं वसीम अकरम के साथ भी हूँ और नहीं भी हूँ, थोड़ा सा मैं वो आपको बताता हूँ। वसीम अकरम के साथ मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि क्या वजह है, तो सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ क्यों हूँ। तो अगर आपने बीपीएल के स्टेट पर अगर आपने उसको सेलेक्ट किया है तो मैं मान सकता हूँ प्रीमियर लीग के दुनिया के अंदर कई ज्यादा प्रीमियर लीग होती है, उसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर अगर आपने उसका डोमेस्टिक के अंदर चैंपियन कप का परफॉर्मेंस देखा होगा, उसने अच्छा किया होगा, तो फिर हम मान सकते हैं कि आपने अच्छा किया, उसको सेलेक्ट किया। लेकिन यहाँ पर अगर आपने सिर्फ बीपीएल के ऊपर उसको सेलेक्ट किया तो ये आपकी बहुत बड़ी गलती है, क्योंकि उसको बीपीएल के ऊपर आप सेलेक्ट नहीं कर सकते। क्योंकि उसका मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोलना चाहता हूँ, क्योंकि अगर बांग्लादेश प्रीमियर लीग के ऊपर आप सेलेक्ट करते हो तो उसका इतना स्टैंडर्ड नहीं है जितना बाकी लीगों का है। तो मैं ऐसा नहीं, मैं किसी का डिसरिस्पेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ वो आपको सच बता रहा हूँ जो भी सच है। तो वहां पर तो बिल्कुल एक लो क्लास की प्लेयर आती है और यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर अगर आपने इस चीज पर सेलेक्ट किया तो मैं वसीम अकरम के बात पर एग्री हूँ। अगर दूसरी बात, मैं वसीम अकरम के बात पर क्यों एग्री नहीं हूँ, दूसरी बात यह है कि वसीम अकरम को यह भी देखना चाहिए क्योंकि बाकी पास के अंदर उसने अच्छा करके दिखा दिया। ऐसा नहीं है पाकिस्तान के खिलाफ पाकिस्तान के लिए उसने अच्छा नहीं किया, वो हिटिंग भी कर सकता है। तो इस बात को भी आपको एडमिट करना है, क्योंकि अगर आप जानते हो चैंपियन ट्रॉफी 2017 के अंदर उसका भी परफॉर्मेंस था, ऐसा नहीं परफॉर्मेंस नहीं था। मैं इस बात को भी एडमिट करके आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं है मैं किसी का यहाँ पर अलग स्टेट बताता हूँ, दूसरी तरफ कोई अलग स्टेट बताता हूँ। बीपीएल के अंदर उसने अच्छा करके दिखा दिया, लेकिन मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ बीपीएल इतना हाई क्वालिटी लीग नहीं है कि हम उसके ऊपर अपने प्लेयर को चैंपियन ट्रॉफी के लिए सेलेक्ट करें। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, सिर्फ स्टेट बता रहा हूँ क्योंकि अच्छा कर दिया। लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं चलता हूँ, इस बात को कंटिन्यू करता हूँ। डोमेस्टिक के अंदर थोड़ा बहुत अच्छा किया, लेकिन यहाँ पर मैं इतना श्योर नहीं बता सकता। और बाकी मैं ओवरऑल देखूँ तो इंटरनेशनल सतह पर इसके पास एक्सपीरियंस है, लेकिन एक राउंडर की पोजीशन है तो यहाँ पर हिटिंग भी कर सकता है। हम यहाँ पर किसी बंदे को यहाँ पर एवरेज डिसाइड नहीं कर सकता, मुझे पता है, इस बात पर मैं बिल्कुल एग्री हूँ। क्योंकि एशिया कप के अंदर उसको थोड़ा सा मार पड़ी थी, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है वो प्लेयर अच्छा नहीं है, वो प्लेयर बुरा है, ऐसा है क्योंकि अपनी पीसीएल के अंदर भी वो अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है और विकेट भी ले रहा है। और ऐसा नहीं है वो बैटिंग नहीं कर सकता, बैटिंग कर सकता है, लेकिन उसको प्रॉपर उसी तरह पोजीशन पर नहीं मिला जिस तरह उसको मिलना चाहिए था। तो हम देखना चाहते थे चैंपियन ट्रॉफी के अंदर उसको वो टाइम, वो सब कुछ मिले जो कि बिल्कुल प्रॉपर जो डिजर्व करता है, तो उस चीज पर हम फिर उसको स्टेट के ऊपर हम डिसाइड कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर वो अच्छा बैटिंग कर सकता है, ऐसा नहीं बैटिंग नहीं कर सकता। अगर आप किसी बंदे का अगर वो 7वें
और 6 नंबर पर आता है तो उसका आप एवरेज इतना जल्दी डिसाइड नहीं कर सकते कि उसका एवरेज ऊपर है या ज़्यादा है या नीचे है। लेकिन यहाँ पर मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ, अगर 5वें 6वें नंबर पर अब कोई बंदा आता है तो वो हिटिंग कर सकता है, कभी आउट होता है, कभी आउट नहीं होता, कभी 5-6 रन बनाकर चले जाता है, कभी 10 रन, कभी 15 रन। तो इस बात को मैं एडमिट करके आपको बता रहा हूँ। लेकिन फिर भी वसीम अकरम थोड़ा सा एग्री हूँ मैं उसके बाद पर, लेकिन परफॉर्मेंस रिसेंटली है और पाकिस्तान को थोड़ा सा यहाँ पर एक्सपीरियंस चाहिए। पता नहीं एक्सपीरियंस कोई चाहिए, क्योंकि अगर आप नए यंगस्टर के साथ भी जाते हो, प्रो पर एक यंगस्टर के साथ भी जाते हो, तो मैं यहाँ पर एग्री हूँ, क्योंकि पाकिस्तान फिर भी जीत सकता है। लेकिन फहीम अशरफ अच्छा कर सकता है, ऐसा बात नहीं फहीम अशरफ अच्छा नहीं कर सकता। बाकी लोग तनकीद कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर मैं एग्री हूँ, क्योंकि फहीम अशरफ के अंदर वो टैलेंट है, वो 6 मारने की और वो एबिलिटी है, वो प्रूव कर सकता है खुद को। तो ये बात नहीं है, और काफ़ी लोग तनकीद कर रहे हैं, कंट्रोवर्सी बना रही है इस बात पर। लेकिन मैं आपको अभी से बता रहा हूँ, चैंपियन ट्रॉफी के अंदर इसका गुड परफॉर्मेंस होगा। ये मैं अभी से आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप किसी को कंट्रोवर्सी में डालते हो, किसी के ऊपर बातें कर रहे हो ऐसे ही नहीं ऐसे, तो वो अपना आपको प्रूव करने के लिए कुछ भी करता है। तो यहाँ पर वो प्रूव करेगा, जैसे भी सिलेक्शन उसका हो गया, जैसी मर्जी उसका सिलेक्शन हो गया, लेकिन वो यहाँ पर प्रूव करने की कोशिश करेगा, जितना भी हो वो प्रूव करने की कोशिश करेगा। बाकी अपना कमेंट सेक्शन में बता दो फहीम अशरफ के बारे में, वसीम अकरम के स्टेटमेंट के बारे में, चैंपियन ट्रॉफी के रिलेटेड के बारे में। और चैंपियन ट्रॉफी बहुत नजदीक है सर पर, तो मैं सारा का सारा आपको आप लोगों के साथ लाइव शेयर करूंगा। तो बने रहिए स्पोर्ट्स URK स्पोर्ट्स पर, और URK स्पोर्ट्स से आपको कोई क्वालिटी की न्यूज़ मिलती है तो सब्सक्राइब भी करो, अगर नहीं मिलती तो मैं इस बात पर आपको नहीं बोलूंगा, क्योंकि आप सब्सक्राइब करो। अगर आपको मिलती है तो सब्सक्राइब करो, अगर नहीं मिलती तो मत सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए मुझे दे दीजिए, तब तक के लिए खुदा हाफिज।